आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। पर इन लोगों ने टारगेट करके जिस प्रकार से जो जांच विभागों को भेजी है, जब वो मैंने लेटर देखा तो उस लेटर में साफ लिखा गया है, पुलिस का वो लेटर है कि हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा बॉबी पवार की जो अवैध रूप से बड़ी चलाचल संपत्ति है उसकी जांच के आदेश हुए और आप हमें उपलब्ध करवाने की कोशिश करिए। तमाम विभागों को लेटर जा चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं इस जांच का और ये भी कहता हूं कि आप लीगल नोटिस भी भेजिए और मैं पूरी तरीके से अपने आप उसमें सहयोग करूंगा कि जांच में जो चलाचल संपत्ति बढ़ी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके कैबिनेट मंत्री, विधायक और अधिकारियों की जो चलाचल संपत्ति बढ़ी है, तो महीने भर में अगर करोड़ों रुपए बढ़ रहे हैं तो चलाचल संपत्ति का जो ब्यौरा है वो मुख्यमंत्री को भी जनता के सामने देना पड़ेगा। इनका ये टारगेट है कि बॉबी पवार को लोकसभा चुनाव से पहले जेल के अंदर डालना है। हमें भी लगता है कि अगर गंदगी को साफ करना है तो उस गंदे नाले में तो उतरना ही पड़ेगा, तो उतर के देखेंगे। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच को लेकर आंदोलन कर रहे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार इस समय सरकार के निशाने पर हैं। बताया ये गया है कि उनकी संपत्ति की जांच की जा रही है। कौन ये जांच कर रहा है और किस तरह की जांच हो रही है, बातचीत के लिए बॉबी पवार हमारे साथ है। बॉबी भाई, जांच चल रही है संपत्ति की, क्या नोटिस मिला है, किन लोगों ने आके जांच की है, क्या हो रही है? नहीं, देखिए, अगर नोटिस देते तो एक लीगली तौर पे हम उस जांच पे सहयोग भी करते हैं और पूरी तरह से बताते भी भाई क्या है। पर इन लोगों ने टारगेट करके जिस प्रकार से जो जांच विभागों को भेजी है, तमाम विभागों को भेजी हो, चाहे राजस्व विभाग हो, आरटीओ को हो, तमाम बैंकों में हो और बैंक खातों को भी होल्ड किया है, तो जब वो मैंने लेटर देखा तो उस लेटर में साफ लिखा गया है, पुलिस का वो लेटर है कि हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा बॉबी पवार की जो अवैध रूप से बड़ी चलाचल संपत्ति है उसकी जांच के आदेश हुए और आप हमें उपलब्ध करवाने की कोशिश करिए। तमाम विभागों को लेटर जा चुके हैं। तो ये बड़ी बात है कि वास्तव में सुशासन होना चाहिए और मैं इस चीज़ को सुशासन मानता हूँ कि भाई अगर किसी व्यक्ति पर संदेह है, यदि लगता है कि ये व्यक्ति गलत तरीके से अवैध रूप से धन अर्जित कर रहा है या इस तरह की, तो उनकी जांच होनी चाहिए। मैं स्वागत करता हूं इस जांच का और ये भी कहता हूं कि आप लीगल नोटिस भी भेजिए और मैं पूरी तरीके से अपने आप उसमें सहयोग करूंगा कि जांच में जो चलाचल संपत्ति बढ़ी है या नहीं बढ़ी है उसमें मैं सहयोग करूँगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ये तो सुशासन है, पर कुशासन क्या हो जाता है कि बॉबी पवार पर संदेह हुआ तो भाई ठीक है, जाँच करवाओ, जो भी निकलेगा वो निकल कर आ जाएगा। पर बॉबी पवार के अलावा प्रदेश के भीतर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके कैबिनेट मंत्री, विधायक और अधिकारियों की तो चलाचल संपत्ति बढ़ी है और वो इस तरीके से बढ़ी है कि हमने तो उसके आंकड़े भी दिए हैं। हमने खुद मुख्यमंत्री जी के आंकड़े दिए हैं, खटीमा से लेकर और जो सफ़र इनका उपचुनाव चंपावत तक कर रहा है, हमने एक आंकड़े, एक रुपये और एक पैसे का इनका आंकड़ा दिया है। जब अपने आप 12 में चुनाव लड़ते हैं तो 45 लाख वो अपनी संपत्ति दिखाते हैं, वहीं 17 में 49 लाख वो दिखाते हैं। पर 17 से 22 का जो कार्यकाल रहता है उस दौरान एक तो सत्ता में रहते हैं और दूसरी बात लास्ट के 2-3 महीनों में, वो 3 या 4 महीनों में सीएम रहते हैं। तो कहीं ना कहीं 49 से 3 करोड़ 34 लाख जो संपत्ति का बढ़ना है, चलाचल संपत्ति का बढ़ना है, तो वो बड़ा एक हिसाब से मैं ये कहूँ कि वो बात जम नहीं रही है। जांच होनी चाहिए। पर यही नहीं रुका, यहाँ से जब जनता नकारती है, वो हार जाते हैं, तो चुनाव में भी काफ़ी पैसा खर्च हुआ होगा और चुनाव में खर्च हुआ होगा तो 3 करोड़ 34 लाख से तो उनका कम जो वो संपत्ति दिखाई थी वो कम हो जानी चाहिए थी। उन्होंने महज 2 महीने बाद जो उपचुनाव होता है उसमें संपत्ति दिखा दी अपनी 4 करोड़ 64 लाख। तो महीने भर में अगर करोड़ों रुपए बढ़ रहे हैं तो चलाचल संपत्ति का जो ब्यौरा है वो मुख्यमंत्री को भी जनता के सामने देना पड़ेगा। हमने खुद जनता के सामने आकर, जब हमें पता चला कि जांच चल रही है, तो हमने खुद एक्सेप्ट किया और हमने कहा हम जांच का स्वागत करते हैं और सहयोग भी करेंगे। और ये भी कहा कि जिस खाते को फ्रीज किया है, जिस खाते को होल्ड किया था, उस खाते में जितना धन है उतना पूरा धन माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष में डाल दिया जाएगा और एक चिट्ठी भी लिखी जाएगी। जी, जिस अवैध संपत्ति की आप बात कर रहे हैं, कितने खाते हैं आपके पास और कितनी चलाचल संपत्ति है, उसका खुलासा करेंगे आप? नहीं, मैं ये कहूँगा, मेरे पास 2 खाते हैं। जिस खाते को होल्ड किया उसमें 1000 रुपये 2 साल से थे, वो भी 700 रुपये पता नहीं किस चीज़ के कटे हैं 2-4 दिन पहले, 309 रुपये उसमें बचे हैं। एक और खाता, दोनों स्टूडेंट खाते हैं मेरे, एक इंटर कॉलेज का है और एक मैं जब डीएवी में आया तो तब का है।
तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चल अचल संपत्ति के मुझ पे शुरू से ही आरोप लगते रहे हैं। जब से हमने ये संगठन बनाया, जब से हमने इस लड़ाई को शुरू किया, और तमाम जो इनकी आईटी सेल है या इनके भाजपा की जो सरकार के जो लोग हैं, उन्होंने बार बार टारगेट किया है कि चल अचल संपत्ति बड़ी है, बॉबी पैसे वाला हो गया है, इन्होंने प्लॉट लिए हैं, इन्होंने गाड़ियां ली है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज चल अचल संपत्ति की जांच चल रही है, तमाम विभागों को इन्होंने लेटर भेजे हैं। तो जिस भी कार्यकर्ता के पास, जिस भी नेता के पास, जिस भी अधिकारी के पास बॉबी पवार के चल अचल संपत्ति जो आरोप लगाते थे कि इनकी इतनी गाड़ियां हैं, इतनी गाड़ियां ले ली, इतने प्लॉट ले लिए, तो आज वो पूरा डेटा वो जांच समिति को दें, जांच जो समिति है उनको दें और बॉबी पवार पर कार्रवाई करवाएं। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो कानून है सबके लिए बराबर का होना चाहिए। और ये देखिए कि मेरे गृह जनपद को छोड़कर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के जो लगता हुआ क्षेत्र है, नौगांव, पुरोला, बड़कूट, इन जगहों पर भी पुलिस को रोज़ भेजा जा रहा है बैंकों में कि बॉबी पवार के कोई खाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें चल रही है। और मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ये भी पता चला है कि इनका ये टारगेट है कि बॉबी पवार को लोकसभा चुनाव से पहले जेल के अंदर डालना है, इसलिए ये इस प्रकार से छानबीन। जी भाई, मैं आ रहा था, लोकसभा का चुनाव सामने आ रहा है। टिहरी लोकसभा सीट से सुगबुगाहट इस चीज़ को लेकर है तमाम राजनीतिक दलों में और राजनीतिक गलियारों में कि बॉबी पवार निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो सीधे से सत्ता के विरोध में ही खड़े होंगे, और ऐसी स्थिति में क्या आप नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी को? इस वजह से क्या आपको परेशान किया जा रहा है? नहीं, देखिए, नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। पर मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से हज़ारों लोगों के सुझाव आ रहे हैं, हमारे जो समर्थक हैं, जिन लोगों ने आज तक सहयोग करते आए हैं और यहाँ तक बॉबी पवार को पहुँचाया है, उन लोगों के सुझाव आ रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए। लड़ेंगे आप? देखिए, उनके सुझावों पर आजकल अमल हो रहा है और हो सके कि वो 8-10 दिन के अंदर कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। जो फैसला कौन लेगा, लोग ले रहे हैं या आप ले? टीम तय करेगी। बाकी जितने भी सुझाव आए हैं उन सुझाव आपका मन है या नहीं? नहीं, देखिए, मन कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास कोई मुद्दा आता है तो हमारा मन है या नहीं वो डिपेंड नहीं करता, वो ये करता है आपकी भी इच्छा तो मांग जानेंगे ना, वो ऐसे ही थोड़ी चुनाव में उतर जाएंगे। लोगों ने बॉबी पवार को यहाँ तक पहुँचाया, अगर वो दिशा निर्देशित करेंगे कि भाई लड़ना है तो हम लड़ेंगे। बॉबी पवार तो जब आंदोलन में आए थे अकेले थे, मैंने देखा है। आपके साथ तो बहुत कम लोग उस समय थे, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। बॉबी पवार यहाँ तक पहुँचे तो अपनी वजह से पहुँचे, किसी की वजह से तो पहुँचे नहीं। आपने संघर्ष किया है, लाठियाँ आपने सड़क पर खाई हैं, चुनाव में लड़ने जाएंगे, मुद्दे आप उठाएंगे, आवाज़ आप बनकर जाएंगे, संसद में पहुँच जाएंगे, तो आवाज़ आप ही को उठानी है, तो निर्णय तो आपको ही लेना। आवाज़ हम ही उठाएंगे। और ये बिल्कुल बॉबी पवार के पीछे जो टीम, आप तो देख रहे हैं कि 1 साल होने वाला, यहाँ बैठे हुए इतनी टीम लगी हुई है। हम तो अपने जा ही रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तब कर रहे हैं। तो उनके जो निर्णय उनका होगा वो उस पर मुहर लगेगी। और ज़रूर निश्चित रूप से हमें भी लगता है कि अगर गंदगी को साफ़ करना है तो उस गंदे नाले में तो उतरना ही पड़ेगा, तो उतर के देखेंगे। पर वो डिपेंड करता है कि पूरी टीम क्या निर्णय लेती है, और मुझे लगता है कि जल्दी फैसला इस पे होना चाहिए। चलो, ये तो अच्छा है कि चुनाव से पहले आपकी संपत्ति की जांच हो जा रही है। अब आप जब इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि संपत्ति कितनी। मुझे भी आसान हो जाएगा। और मेरे जो समर्थक थे, जो कन्फ्यूज में थे कि भाई क्या वास्तव में बॉबी पवार के पास अथाह संपत्ति है, उनके लिए भी रास्ता साफ हो गया कि बॉबी पवार के पास क्या संपत्ति है। उनके लिए भी रास्ता आसान हो गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज संपत्ति हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में जो उस खाते को फ्रीज किया था दे दी। अब जनता चुनाव लड़वाएगी। अगर जनता के ही उससे तन मन धन से जनता सहयोग करेगी तो चुनावी मैदान में जाया जाएगा। और पूरी टीम जो है लगी हुई, वो टीम सहयोग करेगी तो ज़रूर जिस प्रकार से इस जंग को लड़ा जा रहा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उसी प्रकार से उस चुनावी मैदान में भी पूरी तरीके से मजबूती से खड़ा हुआ जाएगा। चलिए, तो ये थे बॉबी पवार। इलेक्शन सामने है, लोकसभा का चुनाव है, जाहिर तौर पर चुनाव लड़ेंगे ज़रूर बॉबी पवार, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि बॉबी पवार निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़े। इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से जौनसार भाबर इलाके से बॉबी पवार आते हैं और एक पूरा इलाका है, एक अच्छा खासा वोट बैंक है, युवाओं के बीच उनको काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है, क्योंकि युवाओं के मुद्दे वो लगातार उठाते रहते हैं। तो इस चुनाव में आपको युवाओं की एक आवाज़ देखने को मिलेगी। उससे पहले बॉबी पवार की संपत्ति की जांच की जा रही है
और क्या कुछ उस जांच में निकल कर आता है। बॉबी पवार का कहना है कि मैं भी इस बात का इंतज़ार कर रहा हूं कि जांच में क्या निकल कर सामने आता है, वो जनता को दिखा दिया जाएगा। बहरहाल जांच उनकी संपत्तियों की चल रही है और ये जांच चलने के बाद इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या ये केवल एक सिगुफा है, क्या केवल जांच की बातें होती रहेंगी या सामने कोई कागज़ भी सरकार के स्तर पर जो लोग जांच कर रहे हैं वो सामने रखेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।